हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रिंटर्स। आप लोगों को पहले प्रिंटर्स के बारे में बता दें। पहली चीज तो ये बता दें ये किस मॉड्यूल में है। हम लोगों ने एज यूजुअली डिसाइड किया था कि अब ओ लेवल की क्लासेस शुरू करेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे ओ लेवल का ये पेपर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है R4 और ये ICTC के नाम से भी है। और इसमें ही आप लोगों को अलग अलग मॉड्यूल्स मिलेंगे। इसी में आपके 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में हम लोग जो पेपर या जो चैप्टर अभी कवर कर रहे हैं इसका नाम है प्रिंटर्स और ये मॉड्यूल फर्स्ट का पार्ट है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा प्रिंटर कैसे ऑपरेट करता है, कंप्यूटर्स में प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं और साथ ही साथ बैकअप और ये सारी चीजें। इसमें छोटी मोटी आपको ट्रबल शूटिंग भी बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रिंटर्स। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और इस सब का एक ही काम है प्रिंट आउट निकालना। थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज भी आप लोग लिख लीजिए क्योंकि थियोरेटिकल पेपर्स में आपको लिखना भी पड़ता है। इसमें लिखा है प्रिंटर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर ए कंप्यूटर। इट इज अ डिवाइस दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर व्हिच अलाउ अ यूजर टू प्रिंट आइटम्स ऑन पेपर सच एज लेटर एंड पिक्चर्स। सिंपल सा मतलब है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है और इसका मेन काम लेटर्स, पेजेस, प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है। आगे बढ़ते। It can also work with a digital camera to print directly without the use of computer, an operation that control the printing or display of the information। आपको बता दें आजकल के प्रिंटर्स बहुत ही थोड़ा सा स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। प्रिंटर में आजकल एक एक्सटर्नल USB केबल आ गई है जिससे आप लोग अपने वेब कैम को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वेब कैम या फिर आप लोगों के डिजिटल कैमरे से टच करके आप क्लिक करके यहाँ से सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंटर के साथ कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। नॉर्मली पहले हम लोग फोटोज खींचते थे कैमरे से, फिर उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करते थे, एडिट करते थे फोटोशॉप वगैरह में और प्रिंट करते थे। आजकल फोन वगैरह से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। प्रिंटर में वाईफाई भी आ गया है जिससे कि एक हॉटस्पॉट बन जाता है और आप अपने फोन से भी डायरेक्ट उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अच्छा है, ये आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। अब अगर हम प्रिंटर्स की टाइप पे बात करें तो प्रिंटर्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स को बहुत आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनका पेपर हेड जो है वो टच कर रहा है, या यूं कहिए कि जो हेड है, लिखने वाला हेड, वो पेपर को टच करके उस पर रगड़ कर चलता है, इसीलिए उसको छवि छोड़ता है, इसीलिए उसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कैटेगराइज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है उनका राइटिंग हेड पेपर को टच नहीं करता, दूर से ही स्प्रे करता है। या तो स्प्रे करेगा या तो लेजर बीम या लेजर टेक्नोलॉजीज यूज करेगा या थर्मल इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा। जैसे इंकजेट प्रिंटर्स, इसको बबल जेट या थर्मल जेट भी कहते हैं, और बबल जेट भी कहते हैं और डेस जेट भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर लेजर टेक्नोलॉजीज यूज करता है और एक और प्रिंटर है जिसका नाम है थर्मल प्रिंटर। ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरीज में है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रिंटर्स को और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स पे। इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने इंकजेट प्रिंटर्स दिख रहा है, थोड़ा इसको 3D डायग्राम में देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है उनकी इंक कार्टेज। आपको बता दें इंकजेट प्रिंटर्स में 4 बेसिक कलर्स इंक यूज होती है, C, M, Y और K, जिसका नाम शान, मैजेंटा, येलो और K मींस ब्लैक है। इन 4 बेसिक कलर्स को मिलाकर ही आपका प्रिंटर्स हर तरह के प्रिंट आउट या कलर्स निकाल सकता है। अप्रॉक्सीमेट 300 से मोर कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, इसलिए आप लोगों की फोटो क्वालिटी अच्छी होती है। तो इंकजेट प्रिंटर्स में हमें इंक का इस्तेमाल करना होता है। ये इंक थोड़ा अलग फंडे पे काम करती है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं ये कैसे काम करती है और इसकी क्वालिटी वाइज कैसे यूज होती है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये इंक जेट प्रिंटर के नीचे के नोजल्स हैं। ये जो कलर्स की बॉटल्स हैं उनके नीचे के नोजल्स हैं। नोजल्स यानी एक छेद है जो बहुत बारीक होते हैं और इसी से इंक आपकी रिसती है। मैं आप लोगों को पहले YouTube से एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इंकजेट प्रिंटर का प्रिंसिपल आपको दिखाया गया है और फिर हम लोग बात करेंगे इस पर और। आप लोगों को स्क्रीन पर एक इंक कार्टेज दिख रही होगी। ये वीडियो जो है वो nsearch.com की मदद से दिखाया जा रहा है। आप लोगों को ये जो इंक की बॉटल दिखाई दे रही है, इस इंक की बॉटल्स को मैं यहाँ से खोल के दिखाता हूँ। ये आपको 3D वे में दिखाई दे रहा है। ये नीचे का हिस्सा है, ये नोजल कहलाता है और ये पूरी तरीके से सर्किट डायग्राम से बना होता है और इसमें बहुत बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं या बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे इंक रिसती है। बहुत ही बारीक, यूं कहिए कि बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। ये पीछे से सर्किट से जुड़ा होता है। जिस भी सर्किट को इंक गिरानी है या जिस भी छेद से इंक गिरानी है, पीछे से इलेक्ट्रिकल पल्सेस उस जगह को हीट करती हैं और वहां से इंक रिसना शुरू होती है। ये आपको बहुत हाई स्पीड कैमरे से दिखाया जा रहा है और ये इंक आके पेपर पे गिरना शुरू करती है। आप लोगों को पता होगा इंक में हम लोगों ने 4 कलर्स यूज किए हैं। इन 4 कलर्स को मिलाकर
हर तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब आप देखेंगे तो फोटो जो हाई क्वालिटी में आप देखते हैं, एक्चुअली वो बहुत सारे छोटे छोटे इंक ड्रॉपलेट से मिलकर बनी हुई है। तो आपको इससे आसानी से समझ आ जाएगा कि इंक कैसे होती है, कैसे प्रिंट आउट निकलते हैं। अब 3D में देख लेते हैं कैसे ये बनता है। अब आप लोगों को इस स्केच डायग्राम में आसानी से समझ आएगा कि प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर कैसे काम कर रहा है। जैसा आपको अभी मैंने 3D मूवीज के रूप में दिखाया, आप लोगों को यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिख रहा होगा जो कि आप लोगों के इस प्रिंटर कार्टेज के नोजल से कनेक्टेड है। जिस भी नोजल या जिस भी ड्रॉप्स को गिराना है, इस तरह की 3 या 4 बॉटल्स आपको दिखती हैं। आप लोगों ने अगर मान लीजिए कि अगर कोई प्रिंट करने के लिए कमांड दिया, अगर उसको शान कलर से गिराना है तो, या शान कलर के ड्रॉप्स गिराने हैं, तो वो सर्किटरी काम करेगी और वहां से एक ड्रॉप आके नीचे गिरेगा जो आपके पेपर पे आके ब्लॉट करेगा। तो इस तरीके से काम शुरू होता है। ये नोजल्स लगातार यूज ना करने पे ब्लॉक भी हो जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि अगर आप उसे सप्ताह में एक बार यूज ना करें तो थोड़े दिन बाद ये लिक्विड इंक उसमें सूख कर जम जाती है, नोजल्स ब्लॉक हो जाते हैं और आपकी कार्टेज वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप 4-5-10 दिन में एक बार जरूर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट निकाल लें। आप लोगों की स्क्रीन पर एक और डायग्राम है जिसमें कि ये इंकजेट प्रिंटर का प्रिंसिपल समझने को आसानी होगी। ये आप लोगों को बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये इंक कार्टेजेस हैं जो आपके लेफ्ट राइट मूव कर रही है। और साथ ही साथ आप लोगों को ऊपर से एक पेज आता हुआ भी दिख रहा होगा, यहां से पेपर फीड किया गया है और इस इंक कार्टेज को यहाँ पे एक्सपैंड या बड़ा करके दिखाया गया है जिसमें कि ड्रॉप्स गिर रही हैं। ये पिंक कलर की ड्रॉप गिर रही है। आप लोगों के नीचे दिख रहा होगा कि इस पे ड्रॉप्स गिरते गिरते एक पूरे हॉर्स की फोटो तैयार हो गई और ये नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है। आपको इसी कारण से समझ आ रहा होगा कि इंकजेट प्रिंटर्स लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शुरुआत की जो प्रिंट आउट्स होते हैं वो गीले होते हैं, उसको 10-15 सेकंड्स चाहिए, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। आपको एक और आसान तरीका बता दें, अगर आपके पास इंकजेट प्रिंटर्स है तो मार्केट में आपको इंक अवेलेबल मिलेंगी। आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आपको घर पे रिफिल करना है तो बहुत आसान है, मार्केट में रिफिलिंग किट्स आते हैं। आप रिफिलिंग किट्स ले लीजिए, अलग अलग कलर्स के मिलते हैं और इसको आप लोग एक इंजेक्शन से इंजेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास इंक कार्टेज है तो उसमें एक छोटा सा छेद करिए और आप लोग बहुत ही थोड़ा सा 2 या 3 ml इंक इसमें अंदर से पीछे से पुश कर दीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें एयर बबल ना आने पाए और आसानी से रिफिल करा सकते हैं या कर सकते हैं घर पे भी, इसमें कुछ खास नहीं है। आजकल टैंक प्रिंटर्स भी आ गए हैं जिसमें रिफिलिंग करने का झंझट ही हट गया है। आपको मार्केट में बने बनाए टैंक्स मिलेंगे या साइड में आपको प्रिंटर का टैंक दिखेगा, इसकी बॉटल्स आती हैं, आपको बस सीधा सीधा बॉटल इसमें 180 डिग्री पे रिवर्स करके रख देना होता है, वो ऑटोमेटिकली रिफिल कर देती है। तो ये भी अच्छा है, ये आजकल प्रिंटिंग की रिफिलिंग सस्ती हो गई है इससे और काफी अच्छा भी है इसके। तभी देख रहे होंगे आजकल बहुत सारी शॉपकीपर्स जो है इसी से फोटोकॉपी करने लगे हैं और कलर प्रिंट भी काफी इकोनॉमिक पड़ते हैं। अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं सेकंड पर, जिसका नाम है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है और लेजर प्रिंटर काम करता है लेजर बीम्स पर। लेजर प्रिंटर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका ड्रम और टोनर। आप लोगों को यहाँ पर एक ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये है इसका ड्रम और पीछे ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा ये है इसका टोनर। टोनर एक कंटेनर है जिसके अंदर ब्लैक मैग्नेटाइज पाउडर डाल दिया जाता है और ड्रम के ऊपर लेजर बीम आके गिरती है और ड्रम को चार्ज कर देती है। लेजर से चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी छोटे छोटे ब्लैक पाउडर्स हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े आकर इस ड्रम में चिपक जाते हैं और उसी बीच पीछे से पेपर आता है। पेपर पे ये सारे पार्टिकल्स आकर छूट जाते हैं और आगे ये हीटर इसको हीट करके चिपका देता है। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल यूज होता है आपकी फोटोकॉपी मशीन्स पर। इसको हम लोग 3D वीडियो से समझेंगे और इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर एक HP का लेजर प्रिंटर दिख रहा है और इस लेजर प्रिंटर में आपको ये अंदर दिख रहे होंगे, ये काफी सारे मैकेनिज्म हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर की और शान मैजेंटा कलर्स की आपको दिख रही होंगी रॉड्स, ये सारी की सारी आप लोगों के ड्रम्स हैं और ये जो ब्लैक कलर का जो शार्प है ये आपका टोनर है। आपने देखा होगा कि अभी इसमें जो शाइन करके दिखाया गया है ग्रीन कलर में, ये चार्ज करने के लिए आपको एक लेजर बीम से दिख रहा होगा, इस पर ये चार्ज कर रहा है। लेजर बीम इसके ऊपर लगातार गिर रही है और आपका वो हिस्सा चार्ज हो रहा है। जिस भी तरह का चार्ज करना है, आपको कोई डॉट्स ज्यादा चाहिए, जो हिस्सा कम चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके प्रिंट के बेसिस पर ये पार्टिकल्स उस जगह को चार्ज कर देता है। लेजर बीम चार्ज होने के बाद पीछे आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होंगे, ये बबल्स आप लोगों के इंक बबल्स हैं। ये बबल्स यहाँ से निकलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बेसिकली, और उसी बीच जो ड्रम्स चार्ज हो चुका है उस पर जाकर स्टिक होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं।
और ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे चिपकेंगे ये उसी जगह चिपकेंगे जहां पर आप लोगों का टोनर चार्ज हो चुका है, तो ये सॉरी ड्रम चार्ज हो चुका है। जहां से ड्रम चार्ज हुआ है उस जगह के ये पार्टिकल्स आके स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद आप लोगों का जो भी कुछ चार्ज हुआ है उसी जगह पर आपको उसी कह सकते हैं पैटर्न पर आपका ये चिपकता भी चला जाता है। अब आपको इस हिस्से में दिख रहा होगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक गए, और ये जो आप लोगों के पार्टिकल्स हैं ये चिपकने के साथ साथ ऊपर से पेपर आता है, और पेपर पे वही पार्टिकल्स आके छप भी जाते हैं। अब अगर आपके पास कलर्ड लेजर प्रिंटर है तो ये एक साथ चारों ड्रम्स एक साथ काम करते हैं, शान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चार्ज है उनको पीछे से एक डिस्चार्जिंग रॉड जो होती है उसको डिस्चार्ज भी कर देती है, ताकि अगली बार के लिए फिर से जो आपका ड्रम है फिर से डिस्चार्ज हो गया इस तरीके से, और दोबारा रोटेट होगा नई स्क्रीन के साथ फिर से आपको मिलेगा। जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो नीचे जाके कलेक्ट होती रहती है, जो आगे जाकर हम लोगों को फिर वॉश आउट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, साफ करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। आजकल लेजर प्रिंटर्स जो है वो कलरफुल भी आ गए हैं, और ये एक साथ अच्छे कलर्स और अच्छी चीजें और बहुत हाई रिजोल्यूशन पर प्रिंट करते हैं।